ओम गुरुवे नमः। सिजगतारदम से गुरु प्यारी साथ संगत को सच पुकार कहते हुए अब रब्बी उपदेश के विषय में लखदाता जी के इतने नाम, लाला वाला, निगाहे वाला, कोड़ी वाला, पीर खानो। संसार में लखदाता पीर ऐसे पीर हैं जिनकी दरगाह हमें हर पिंड में, शहर में मिलती है, और उनके नामों के विषय में बहुत सारे भ्रम है दुनिया को कि उनके इतने नाम क्यों पड़े, कैसे पड़ गए, उनके इतिहास क्या है। तो यहाँ पे पीर लखदाता, लाला वाली, सिद्ध जोगी बाबा पौनाहारी, शाह तलाइया और पीर निगाहे की ये गद्दी की छवि में चंदकोवा ससगरतार धाम, जहाँ पे एक ओंकार स्वरूप गुरु नानक जी का धड़ा, शिव मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, सब धर्मों की, ग्रंथों, पंथों की एक ओंकार स्वरूप गुरुओं, पीरों, संतों, पीरों की रहमत से तैयार हुआ ससगरतार धाम से जो रब्बी उपदेश रिकॉर्ड हो रहे हैं। गुरु प्यारी साथ संगत बड़ी प्रेम से उनको सुन रही है, हमें बड़ी खुशी है। आगे भी ऐसे सुनते रहो, और जो भी आपके विषय हैं या जो भी आप जानना चाहते हो किसी भी ग्रंथ, पंथ के बारे में, गुरु, पीर, पैगंबर, संतों के बारे में, तो आप हमें बता सकते हो। आज का विषय है लखदाता पीर के इतने नाम क्यों पड़े और उन नामों का मतलब क्या है, उसमें छुपा हुआ ज्ञान। तो लखदाता पीर के पिता ज़ैनुलाब्दीन, जिन्होंने मदीना, जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके ऊपर कुरान शरीफ, जैसे गुरु नानक देव जी के ऊपर पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहब दुर की वाणी उतरी, उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज की। ऐसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पे अल्लाह ताला का कुरान नाजिल हुआ, वो सैयद कुल से थे। तो उनकी मक्का मदीना पे जहाँ उनकी दरगाह रोज़े शरीफ जहाँ ज़ियारत बनाई गई मदीने में, वहाँ पीर लखदाता जी के पिता 22 साल उन्होंने, पिता ज़ैनुलाब्दीन उनका नाम है, सेवा की, और 22 सालों के बाद उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ने ख्वाब में आके इबादत करते हुए ये बात बोली कि आप जाओ और दुनिया को नाम जपाओ, हम आपकी सेवा से खुश हैं। आप अब जो आपको ज्ञान यहाँ से मिला है, आपकी सेवा से अल्लाह ताला, मोहम्मद नबी अलैहि वसल्लम, अली, पीर, पैगंबर, साईं लोग सब अल्लाह ताला की मेहरबानी आप पे हुई है। तो उन्होंने अपने मोहम्मद पैगंबर का हुक्म मानते हुए वहाँ से बगदाद, वैसे मदीने से, बगदाद शरीफ से, या शाहकोट जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ पहुँचे। तो वहाँ उनका माता आयशा, नंबरदार की बेटी, जो लखदाता जी की वालिदा है, मतलब माँ है, उनसे उनका निकाह हुआ। तो वहीं पे फिर उन्होंने डेरा डाला। हमने मेन जो विषय रखना है वो रखना है पीर लखदाता जी के इतने नाम कैसे मिले। तो उनकी सेवाएं इतनी पीछे थी, इबादत ही इतनी थी, जिनको लखदाता जी जैसे पुत्र मिले अल्लाह की मेहरबानी से, कृपा से, दया से। तो उनका पहला नाम सैयद अहमद, सैयद मतलब जिन पे सैयद कुल, जिन पे कुरान शरीफ उतरा था अल्लाह का 127 सूरतें, जिसमें सूरत फातिहा, आयतल कुर्सी, दरूद आज़म और बहुत सारी आयतें, सूरत 127 सूरत रहमान, सूरत इब्राहिम, ऐसे करके उसमें अलग अलग सूरतें, सूरत बकर, आयतें, सूरतें, ये सब कुछ कुरान शरीफ में है जो अल्लाह के घर से उन पे नाजिल हुई साथ संगत की सेवा के लिए। उसमें हर बीमारी का इलाज बताया गया, कलमे कलमातों से, आयतों, सूरतों से, और सच्चा इल्म दिल जुबान से अल्लाह की बंदगी करने के बारे में बताया गया। तो सैयद अहमद उनका पहला नाम है। सैयद मतलब सैयद कुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिनका घराना उनसे चला, जिनके ऊपर कुरान शरीफ अल्लाह का बोल नाजिल हुआ था। उसके बाद उनकी बेटी बीबी फातिमा, उनके जवाई हजरत अली, उनके पुत्र हसन अली, हुसैन अली, फिर इमाम, चलते 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 ऐसे
कि लखदाता जी तक पहुंचे। अब हम पूरा घराना उनका या इस लेक्चर में नहीं बताएंगे कि किस तरह उनके दादाजी परदादा जी का क्या नाम। हमारा मकसद है उनके नामों पे प्रकाश डालना। तो सैयद से ये पता चल गया कि सैयद कुल वो कि जिन पे अल्लाह की अलहाम, अल्लाह का कुरान शरीफ नाजिल हुआ था डायरेक्ट, कह लो सतलोक से, सचखंड से, जन्नत से। और अहमद, अहमद का मतलब होता है प्रशंसनीय, कि लखदाता जी इतने प्रशंसनीय हैं कि उनकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। प्रशंसनीय व्यक्ति को जो ज्ञानवान हो, निमाना हो, रूपमान हो, नम्रता हो, जिसमें शक्ति हो, भक्ति हो, ये सारे गुण हो, तो ऐसे प्रशंसनीय व्यक्ति को, पर्सनालिटी को हम कहते हैं अहमद। तो नाम बोना सैयद, सैयद से मतलब कुरान शरीफ जिनके बाप दादाओं के पीछे अली वलियों से घराना जिनका जुड़ा है, उन पे कुरान शरीफ जिन पे नाजिल हुई। और सैयद कुल उस टाइम का सबसे उच्च कुल माना जाता था। और अहमद हुआ प्रशंसनीय। तो सैयद अहमद का मतलब जाना, जो कि लखदाता जी का ओरिजिनल मेल नाम है जो बचपन से उनको मिला। फिर जब वो प्रकट हुए तो नूरा दाई को लेके आया गया जो आंखों से अंधी थी। पिता जालुल आबदीन उनको लेने गए, तो जब उसको लाया गया, लखदाता जी प्रकट हुए, उनका अवतरित हुए दुनिया पे। जब उनके घर आए तो उसकी आंखों की रोशनी ठीक हो गई। तो आंखों की रोशनी ठीक होने के कारण, और ऊपर वो पाकिस्तान मुल्तान शरीफ जहाँ रुके, उसको भी जैसे एक पीर निगाह उन्ना में है, नंगल में, ऐसे पाकिस्तान में भी एक पीर निगाह है। तो वो नूरा दाई की नजरें ठीक होने से, कृपा होने से, उनको निगाह वाला पीर के पैदा होते ही आते ही कुछ सेकंडों में ही उनका अवतार हुआ और उनकी आंखों की रोशनी सही होगी। तो तब से ही उनका एक नाम, और बंटवारा होने के बाद आधा पंजाब इधर है, आधा पंजाब उधर है। तो मुल्तान शरीफ में निगाह उधर भी है। वैसे 4 निगाहें मेन है। पीर लखदाता जी के करतारपुर में उन्होंने 20 साल भक्ति की, उसको भी निगाह कहा जाता है। ऊना में उन्होंने प्रकट होकर निगाही गंडत का कोड मिटाया, उसको भी निगाह कहा जाता है। एक निगाह पाकिस्तान में। तो हमने निगाह से समझना है कि पैदा होते ही आते ही उनको कि पीर निगाहें इधर ऊना वाली जगह के कारण नहीं, कि निगाही पंडित का उसने कोड ठीक किया था। हमारे यहाँ के जो प्रेमी हैं उनके ये समझते हैं कि निगाहिया पंडित है जिसको कोड हो गया था, और लखदाता जी ने दर्शन दे के उसका कोड ठीक किया था निगाहिया पंडित का, इसलिए भी उनको निगाही वाला पीर है। तो वो तो निगाहिया पंडित था, लेकिन उनको निगाह वाला पीर, ये निगाहिया पंडित की स्टोरी साथ में जुड़ गई। उसकी आंखों से जो रोशनी थी नूरा दाई की, वो उनकी कृपा से वो देखने लगी। उसको ऐसी आंखें पीर साहब से प्रदान हुई कि उन दोनों आंखों से भी देखने लगी, और दिव्य दृष्टि भी उसको उनकी कृपा से वो पहचान पाई कि लखदाता जी एक वली अल्लाह है, कोई अवतारी है, कोई सिद्ध है, कोई महात्मा है। तो नूरा दाई की कृपा के कारण यहाँ निगाह वाला पीर उनका नाम पड़ गया। उनकी माता ऐसा ने कनक के दाने दिए कि जाओ, मेरे घर बेटा हुआ, उस टाइम में रिवाज था, कुछ ना कुछ देती थी माँ। उन्होंने जब कनक के दाने उसको दिए नूरा दाई को, वो लेके जब गई खुशी से, तो उसने सोचा मेरे घर में कनक तो बहुत है, पैसों की जरूरत है, तो मैं कनक बेच देती हूँ और पैसे ले जाऊंगी घर पे, इस्तेमाल करूंगी। तो वो जब कनक का घड़ा उसने नीचे उतारा तो हीरे मोती ज्वारात बन चुके थे, लाल हीरे मोती ज्वारातों को कहते हैं। तो यहाँ से उनका एक नाम लालना वाला पीर अभी आए ही हैं, प्रकट ही हुए हैं, पहले दिन के ये चमत्कार हो रहे हैं। तो यहाँ से दुख दरिद्रता, गरीबी, ये सब दूर करने वाला, गरीबों का सहारा, गरीबों को अमीर करने वाला, कखों से लख पंजाने वाला, तो उनका एक नाम लाला वाला पीर भी पड़ गया। और जिन औरतों के संतान नहीं थी, जैसे दानी जट्टी, उनको उन्होंने
संतान दी, उनके घर उनकी कृपा से रहमत से उनको लाल मिले, पुत्र मिले, हजारों जोलियां उन्होंने भरी, संतान सुख दिया। ऐसी जिनको लोग बांझ कह के बुलाते थे कि इनके कभी औलाद हो ही नहीं सकती है, उनको भी उन्होंने अपनी रहमत से, अपनी कमाई से, कृपा से लाखों जोड़ियों को संतान सुख से लाखों जोड़ियों की बारात, इसलिए भी उनको लाला वाला पीर। और पैदा होते ही उन्होंने, प्रकट होते ही वो जो नूरा दाई के पास दाने थे वो उन्होंने हीरे मोती जवाहरात में परिवर्तन हो गए। तो इस बात को जब राजा शहनशाह ने सुना उस टाइम के, उन्होंने कहा मैं भी परीक्षा लूंगा जाके, अगर वली अल्लाह होंगे वो तो मैं उनको सजदा सलाम करूंगा, नहीं तो सबको सजा दूंगा। झूठ बोल रहे हैं ऐसा कि कणक दिए तो हीरे मोती। तो वो भी राजा भी, शहनशाह भी उस टाइम का अपनी सैनिकों के साथ लेके गड़े सिर पे रख के उनके घर जब पहुंचा, जब गड़े उतारे गए, वो भी हीरे मोती जवाहरात बन गए। और वो जिस घोड़े पे आया था शहनशाह उस टाइम का, उसने, अकबर का राज था तब, उसने अपने घर, अपने जिस कीमती बेशुमार घोड़े पे जिस पे आया था, जो कि अब शहनशाह का घोड़ा कितना महंगा हो, उसने घोड़ा उनके घर में खड़ा किया और बोला जिस दिशा में अब ये घोड़ा जितना जितना जाएगा वो सारी जमीन वहां के सुल्तान लखदाता जी होंगे। सैयद अहमद सुल्तान भी उनका नाम है। तो पैदा होते ही पहले ही परीक्षा में लाला वाले पीर बने। तो तीनों लोगों के, वैसे भी जो गुरु पीर, साधु संत पीर, महात्मा पीर, पैगंबर होते हैं, उनकी हुकूमत तीनों लोगों में मानी जाती है। तो उनका नाम वहां से सुल्तान बना। और दूसरा, सखी सरवर पिंड, जहाँ पे एक शेर लोगों को मारने लगा और लोग लखदाता जी के पिताजी के पास गए कि इस गांव को आप बचाओ। उन्होंने बोला कि मेरे पुत्र लखदाता सैयद अहमद सखी सरवर को तुम, ये अभी तक सैयद अहमद सुल्तान उनका नाम है, तो उनको ले जाओ। उनको जब लेके गए वो, उन्होंने अर्जी सुनाई अपनी, क्योंकि पीर लखदाता जी गाजी और काजी, हमें इल्म देने वाले, ज्ञान देने वाले, उनके मुर्शिद सरकार आजम पीर गौस पाक अब्दुल कादर जिलानी 11वीं वाले पीर, जिन्होंने 12 साल बाद भी माई रूडी का डूबा हुआ बेड़ा उसको वापस किया। और 12 साल उसने कहा मेरी आयु तो आगे बढ़ गई है, अब मैं शादी की मैं तो बुढ़ी हो जाऊंगी। तो 12 साल उसकी उम्र भी कम कर दी, उसको वहीं से जोड़ दिया कि ले तेरे को ये भी शिकवा जाता रहा। तो डूबने वाले बंदे, उनको मछलियां खा गई, मछलियों को बंदे खा गए, बंदे दफन हो गए, दफन करने वालों को कीड़े खा गए। तो इस तरह से उन्होंने कीड़ों के पेट में से बंदों के, मछलियों के पेट करते करते वो डूबा हुआ बेड़ा बाहर निकाला। तो बाकी बेड़ाओं ने भी जो डूबे पड़े थे, गोस पाक 11वीं वाली सरकार, मुर्शद जो लखदाता जी के हैं गुरु, ये तो ना इंसाफी, तो वो भी बेड़े उनको निकालने पड़े। बात पीर लखदाता जी की। और ये तो सखी सरवर में जाके उन्होंने अपना मसल्ला बसाया और अपनी इबादत जब करने लगे। जब शेर ने उन पे आक्रमण किया तो शेर मर गया उनकी शक्ति से। तो मुल्तान के राजे ने आके उनके चरणों में अपना मुकुट रखा कि इस शेर को तो मैं भी पकड़ नहीं पाया, जो एक फकीर ने मेरा काम था वो आपने कर दिखाया। तो आज से सखी सरवर पिंड में, जब मुल्तान में भी आपकी ही हुकूमत होगी। तो यहाँ से सैयद अहमद सुल्तान वो बने, लाला वाले पीर जब गढ़ा लेके आए वो शहनशाह, और यहाँ से मुल्तान शरीफ के राजा जो शेर को नहीं पकड़ पाया, तो वो भी लखदाता जी ने किस्मा फातक किया अल्लाह की नमाज कर। तो उनका नाम सखी सरवर सुल्तान भी बढ़ गया और सैयद अहमद सुल्तान भी, क्योंकि सखी सरवर ने, उन्होंने पूरे पिंड की, गांव की उस शेर से रक्षा की। उनके चमत्कार फातक बात हैं जो हम किसी और प्रवचन में आपको बताएंगे। उनके बारे में, पौणाहारी के बारे में हम लगातार प्रवचन रिकॉर्ड कर रहे हैं सब विषयों पे, तो आप सुनते जाओ ऐसे ही प्यार से। तो लखदाता अगला नाम, लखदाता जो नाम है उनका नाम, सखी होता है सबका और सरवर होता है
सखी होता है दोस्त और सर्व होता है सबका, जिनसे सब धर्मों के लोग प्यार करते थे, सब धर्मों के लोग उनकी इज्जत करते थे, सत्कार करते थे। जो भी उनके पास जाता था वो उसको नेकी का, आत्मा परमात्मा का रास्ता दिखाते थे और उसकी झोलियां अपनी कमाई से अल्लाह को दुआ करके या अपनी की हुई बंदगी भक्ति से उसको मालो माल करते थे, उसकी झोलियां भरते थे। और उन्होंने जीव हत्या को रोका। गुरुओं पीरों फकीरों के नाम पे लगाने की, जो लोग बलियां लगाते थे बकरों की, मुर्गों की, किसी और चीज की, पीर लखदाता जी ने आके इन सब क्रमों को, पापों को रोका। जिनके उन्होंने कहा हिंदू लोग गाय को माता मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, इसलिए तुम ये सब पाप करते हो, हमारे पास सारे आते हैं। तो सारे धर्मों के वर्णों के लोग हमारे पास आते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कोई भी आज के बाद, क्योंकि वो आगे बताएंगे वो पीर खानो पीर हैं, वो सरदार पीर हैं, वो जो ऑर्डर कर देते थे सारे पीर वो बात को मानते थे। तो उन्होंने ये ऑर्डर किया, ये हुक्मनामा जारी किया कि जीव हत्या कोई भी गुरुओं पीरों नाम के ईश्वर अल्लाह के नाम पे कोई नहीं करेगा। तो इसलिए उनको हिंदुओं ने, बाकी धर्म ने भी प्यार किया, गले से लगाया, तो उनका लखदाता नाम रखा। जिनकी फसलें नहीं होती थी उन्होंने जाके अपनी कनक का रोट बना के पीर लखदाता जी से चूरमा दिया। जिनके पशुओं का काम था लेकिन दूध में वृद्धि नहीं होती थी, पशु मरते रहते थे, बीमार रहते थे, उन्होंने लखदाता जी के नाम की चूरी और दूध पशुओं का वहां संगत में, दरगाह में वो भेंट करते थे। उनकी काम काज में, पशुओं के काम में वृद्धि होती थी और वो रोड चढ़ाते थे, फसलों के काम में वृद्धि होती थी। इसलिए उनको रुइया वाला, जंगलों का स्वामी, जंगलों का देवता, कि जहाँ बंजर जमीन है वहां भी हरियाली हो जाती थी उनकी कृपा से। और पशु पक्षियों में काम में तो रुइया वाला, रिहान वाला, दो नाम है। एक जो पहाड़ों जंगलों में जाके जंगलों में बंजर जमीनों को भी हरा भरा करे, और दूसरा जिन्होंने पशुओं का जिसका काम है उनके नाम की चूरी और दूध भेंट करे, उसमें भी वृद्धि करे। और दूसरा पहाड़ों में रहने वाला, जब पहाड़ों का समझी, जो हमें सुरती चढ़ानी सिखाए, इबादत करनी सिखाए, इस नूर को उस अयूर से मिलाए। तो ये रूहिया वाला और रुइया वाला, ये दोनों नाम इसमें आते हैं, जिसमें पशु पक्षी भी कवर हो गए और वन प्रस्थियां, जंगल भी कवर हो गए। पीर खानो पीर, पीर लखदाता जी को गौस पाक, पीरों फकीरों में कैटेगरीज होती है, जैसे ASI, SI, SHO ऐसे करके पुलिस में होते हैं, ऐसे ही पीरों में भी ऐसी कैटेगरीज बनी है, औलिया, कुतुब, पीर, खलीफे, जिसमें सबसे ऊंचा रतबा पीर लखदाता जी के गुरु गौस पाक जी का है। अब्दुल कादर जिलानी के आगे प्रवचनों में हम उनके बारे में भी बहुत बताएंगे कि उस टाइम में वर्णों का बड़ा, रात पात का, वर्णों का, कि ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये क्षत्रिय है। पीर लखदाता जी 1130 में अवतार लेके आए थे और 1183 में उन्होंने अपने ज्योति ज्योत चोले को छोड़ा। तो ये 53 ईयर्स तक उन्होंने लोगों को, बाद में तो ज्योति जरूर आज भी हाजिर नाजिर है, लाखों लोगों की इतने सालों से वो झोलियां भरते आ रहे हैं, जो उनके ज्ञान पे, उनकी बताई हुई बातों से और ईश्वर के जो उन्होंने ज्ञान बांटा उस पर चलते हैं, खरे उतरते हैं, पीरो मुर्शद वाले हैं, तो उनकी बातों पे अमल करते हैं, उनके बुलाए हुए तरीके से ईश्वर की बंदगी करते हैं, इबादत करते हैं, उनको उनकी मंजिल प्राप्त होती है, उनके दुख कटते हैं, उनके काम बनते हैं। तो लखदाता बाकी हिंदुओं ने, बाकी जो कौम के लोग उनके पास जाते थे, उन्होंने उनका नाम रखा। वो जब उनकी शादी हुई तो अपना सारा दहेज वहीं पे सब कुछ बांट दिया। जो संगत लेके आती थी वो गरीबों को बांट देते थे, तकसीम कर देते थे और अनाथों को सहारा देते थे। बगरशाला, भेड़शाला, आयुर्वेदिक
दवाखाना, वहाँ पे लोगों का इलाज करते थे, दवा का दवा से, दुआ का दुआ से। तो इसलिए उनकी सखावत के कारण भी वो मशहूर थे। इन बातों के कारण जितना बांटते थे उतना बढ़ता रहता था। तो सखी सरवर वो पिंड के कारण भी और इसके कारण भी उनको कहा। तो ये पीर अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक, जिनका रुतबा सबसे बड़ा है, उनसे उनको थापड़ा मिला। और दूसरा बाबा फरीद का जो घराना है, चिश्ती घराना, इससे भी पीर लखदाता जी को थापड़ा मिला। और तीसरा सोहरवर्दी, शाहबुद्दीन सोहरवर्दी, जो मलेरकोटले में पीर हैं, उनके जो मुर्शद हैं सोहरवर्दी, उनका भी पीर लखदाता जी को थापड़ा मिला। मऊदीद चिश्ती, चिश्ती घराने का। ये जो 5 बड़े घराने हैं पीरों फकीरों के, जिन्होंने अल्लाह की इबादत करके उसके अपनी कमाई से अल्लाह की को दुआ करके और ऐसी भक्ति, ऐसी इबादत की, अल्लाह से बड़े बड़े वरदान पाए, फिर लोगों के कष्ट कटाए, ऐसे चमत्कार किए, सबको तारा, सबकी झोलियां भरी। तो ये चिश्ती घराना, कादरी घराना, सोहरवर्दी घराना, ये बहुत तीनों कामिल मुर्शद का घराना है। ये अल्लाह के ही, अल्लाह वली अलियों के ये रूप है। तो उन तीनों से इनको थापड़ा मिला। तो इसलिए इनको गौस पाक जी ने पीर खानो पीर बनाया कि पीरों के सरदार पीर। इसलिए उनका जो रुतबा हो गया वो पीरों से भी बड़ा हो गया। गौस वैसे सबसे बड़े हैं, लेकिन पीर लखदाता जी को पीर खानो होने के कारण इनको पीरों की सरदारी मिली, इसलिए इनका नाम एक पीर खानो भी पड़ा। सैयद अहमद भी तुम्हें पता चल गया, अल्लाह वाले पीर भी पता चल गया, लखदाता पीर भी पता लग गया। अहमद महमूद, जिसकी घोड़ी मरने वाली थी और पीर लखदाता जी जंगल पे बैठे थे, वो छोड़ गया, मेरे किसी काम की नहीं है, ये तो कुछ दिनों पे मर जाएगी। पीर लखदाता जी ने उस घोड़ी को देखा, उस पे कर्म किया और उसको जवान कर दिया, एकदम तंदुरुस्त कर दिया। वो छोड़ के चले गए और अपनी शक्ति से उसको गर्भवती करके इस कक्की घोड़ी पे जिस पे वो बैठे हैं, जो उन्होंने शक्ति से उस घोड़ी के माध्यम से जिसको प्रकट किया था, और उसको दोबारा हरा भरा कर दिया, जवान कर दिया, सुंदर कर दिया। तो इसलिए उनको कक्की घोड़ी वाला भी कहते हैं। और उनकी तस्वीर में क्या ज्ञान है, क्या सिखाना चाहते हैं, ये बात की बात है। इसलिए उनको कक्की घोड़ी एक ऐसी दिव्य घोड़ी है जिसपे पीर लखदाता जी ही बैठ सकते हैं। धनो पठान ने, बड़े बड़े शहंशाहों ने बोला ये घोड़ी हमें दे दो, पैसा ले लो, वस्त्र ले लो। और जब वो चढ़ने लगे तो वो चढ़ नहीं पाए, उन्होंने पीर लखदाता जी को ही हाथ जोड़ के उसको वापिस कर दिए। बहुत सारी उनके इतिहास की बातें हैं, कृष्ण में है, वो इस लेक्चर में नहीं, आगे हम बताएंगे। ये मेन उनके नाम की व्याख्यान ताकि पता चले घर घर दर दर उनका चिराग जल रहा है, क्यों चल रहा है, उनके इतने नाम कैसे बढ़े, कि लोगों को बहुत भ्रम है और लोग बहुत सारी अपने मन से बातें बना लेते हैं कि लखदाता जी कितने नाम इस वजह से पढ़े हैं, या ये है, जब हुआ। इसलिए जिसको हमने जाना नहीं, समझा नहीं, जिसका इतिहास हमें पता नहीं, किसी भी ग्रंथ पंथ को, पीर पैगंबर जोगीनाथ को, उससे पहले अच्छा बुरा किसी को नहीं कहना चाहिए, समझना चाहिए, उनके बारे में इतिहास पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। कहीं भी जुड़ने से पहले उस शक्ति से वाकिफता होनी चाहिए, तब हमारा प्रेम बढ़ता है, अकीदत बढ़ती है, निस्बत बढ़ती है। तो लखदाता, लाला वाले, फिर सखी सरवर, पीर खानो, सैयद अहमद, घोड़ी वाला, निगाहे वाला नाम इस प्रवचन में हमने कवर किया। पीर खानो और भी लखदाता जी के बहुत सारे नाम हैं जो उनके करिश्मों से, चमत्कारों से मशहूर है। लेकिन कुछ लोग उनका इतिहास नहीं जानते, ये सब बातें नहीं जानते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, अकीदत रखते हैं, तो उनका प्रेम और बढ़े, उनकी निष्ठा विश्वास और बढ़े। और जो उनके बारे में भ्रम फैलाते हैं, इधर उधर की बात फैलाते हैं, वो उनका इतिहास लेके अगर कोई पढ़ना चाहता है तो फैज़े सकी सरवर, ये उनकी एक किताब भी है, उससे तुम जान सकते हो उसके करिश्मे, उनके चमत्कार। तो ये सारी जो बातें हमने बोली हैं ये उनके इतिहास से प्रमाणित है। ये सारे चमत्कार जहाँ जहाँ उन्होंने किए हैं, इसी वजह से सारी दुनिया उनको मानती है, उनके आगे झुकती है। जात पात वर्ण धर्म इन सब से लंगर लगाया, सबको एक जगह बिठाया, निमानगी में, एकता में, मोहब्बत का
संदेश दिया। तो ये घोड़ी वाला, निगाहे वाला, लाला वाला, लखदाता, सैयद अहमद, सकी सरवर सुल्तान, ये सारे नाम इस प्रवचन में बता दिए। बाकी आगे प्रवचनों में बताएंगे। रामदास की तरफ से।